Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. Dear students, आज हम लोग बीकॉम सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट कोस्ट अकाउंटिंग का के पहले चैप्टर की बात करेंगे. हमारे पहले चैप्टर का नाम है लागत के मूल सिद्धांत, लागत लेखांकन. ये एक हमारा विषय है जिसके अंदर हम लोग लागत की बात करते हैं. लागत यानी कि कोस्ट आप लोग जानते हैं, किसी माल को बनाने, उत्पादन करने, बेचने के लिए उसकी लागत हमें ज्ञात होनी बहुत ज़रूरी होती है. तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी व्यक्ति जो माल खरीदने का काम करता है, माल को बनाने का काम करता है, बेचने के उद्देश्य से अगर वो माल बना रहा है, तो नेचुरल सी बात है उसे अपनी लागत बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. अगर गलत लागत पता होगी, लागत की गणना सही ढंग से नहीं होगी, तो उसका लाभ बहुत कम हो सकता है कि वो हानि में हो और उसे लग रहा है कि वो प्रॉफिट में चल रहा है. हम लोग सबसे पहले बात करते हैं भारत में लागत लेखांकन कैसे लगा, कहाँ से चालू होता है. भारत में लागत लेखांकन हेतु द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, जो आजकल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1944 में हुई. इसका मुख्य उद्देश्य लागत लेखांकन से संबंधित परीक्षा लेना और भारत में औद्योगिक विकास को बनाए रखने के लिए अपने नए प्रोजेक्ट्स बनाना उसका मुख्य उद्देश्य है. कंपनी अधिनियम 2013 की अधिनियम 2013 में लागत अंकेक्षण अनिवार्य किया गया है. धारा 148 के तहत भारत सरकार द्वारा निम्न क्षेत्रों में लागत लेखांकन अनिवार्य किया गया है, जैसे सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, साइकिल उद्योग, रबड़ उद्योग, ट्यूब उद्योग, टायर उद्योग, कॉस्मेटिक, सोडा, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, मोटर वाहन इत्यादि. आइए हम लोग बात करते हैं. अब आपने फर्स्ट ईयर के अंदर वित्तीय लेखांकन पढ़ा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और जो हम अब पढ़ने वाले हैं लागत लेखांकन, उन दोनों में क्या समानता है. तो दोनों ही लेखांकन है. लेखांकन का मतलब दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है. दोनों ही विधियों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सभी प्रकार के व्ययों का लेखा होता है. दोनों का लेखांकन का आधार सेम है. सेम का मतलब उनके बिल बीजक, दोनों जिन बीजकों से बिल से लागत वित्तीय लेखांकन किया जाता है, उन्हीं के आधार पर लागत लेखांकन किया जाता है. दोनों ही पद्धतियों में लाभ और हानि ज्ञात होती है. दोनों ही विक्रय मूल्य के निर्धारण में सहायक होते हैं. दोनों का उद्देश्य विक्रय मूल्य निर्धारण हुआ करता है. आइए हम लोग बात करते हैं असमानताओं की. वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन में अगर असमानता की बात करें, तो वित्तीय लेखांकन हमेशा वास्तविक व्ययों का ही दिखाया जाता है. वास्तविक व्ययों का यहाँ मतलब है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि किसी व्यक्ति ने 4 किलोमीटर दूर जाकर और 10 रुपए का एक पेन खरीदा, तो जो लागत आएगी, वास्तविक व्यय जो होंगे 10 रुपए हैं, तो वो जो पेन खरीदने की एंट्री बनाएगा वो होगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10 रुपए. लेकिन जब हम अनुमानित व्ययों की बात करेंगे, लागत लेखांकन में आ जाए, तो ये अनुमानित व्यय को कवर करता है. अनुमानित व्यय का मतलब एक पर्टिकुलर काम के लिए जो व्यक्ति 4 किलोमीटर दूर गया, 4 किलोमीटर का आना जाना, पेन की लागत, उसके स्वयं के न जाके कहीं पास से वो चीज़ ये खरीद लेता, इतना दूर जाने की उसे जरूरत नहीं थी. तो इस प्रकार के जो अनुमानित व्यय हैं, जो वास्तविक लागत के एक्स्ट्रा हैं, वो हम लागत लेखांकन में कवर करते हैं. अगले अंतर की बात करते हैं. इसमें प्रत्येक उत्पाद पर अलग अलग लाभ हानि ज्ञात कर पाना संभव नहीं होता, क्योंकि हम एक P&L के माध्यम से केवल एक नेट प्रॉफिट मालूम करते हैं, जबकि लागत लेखांकन में प्रत्येक उत्पादन का अलग अलग मूल्य लाभ ज्ञात कर पाना संभव हो पाता है. वित्तीय लेखांकन में आयगत, व्ययगत, पूंजीगत सभी मदों का लेखा किया जाता है, जबकि लागत लेखांकन में केवल
वस्तु के उत्पादन और सेवा की लागत को प्रभावित करने वाले मदों का ही शामिल किया जाता है। वित्तीय लेखांकन विधि में लाभ हानि केवल वर्ष के अंत में ज्ञात किया जाता है, जबकि लागत लेखांकन के अंदर लाभ हानि आवश्यकता अनुसार कभी भी ज्ञात किया जा सकता है, किसी भी अवधि के लिए ज्ञात किया जा सकता है। वित्तीय लेखे व्यवसाय के प्रधान लेखे होते हैं ये लेख, जबकि लागत लेखांकन में वित्तीय लेखों की सहायता प्रदान वित्तीय लेखों का सहायता प्रदान करते हैं। इन लेखों से कार्यकुशलता वित्तीय लेखांकन में लेखों से कार्यकुशलता मापना संभव नहीं होता, जबकि लागत लेखांकन में कार्यकुशलता आसानी से मापा जाना संभव हो पाता है। वित्तीय लेखांकन में केवल व्ययों का लेखा किया जाता है, विक्रय मूल्य का निर्धारण नहीं किया जाता, जबकि लागत ज्ञात करने के अलावा विक्रय मूल्य का निर्धारण भी लागत लेखांकन में किया जा सकता है। वित्तीय लेखांकन रोकड़ पर नियंत्रण रखता है, जबकि लागत लेखांकन लागत यानी कि सामग्री श्रम व्ययों पर नियंत्रण रखता है। ये लेखे सभी व्यापारिक संस्थाओं द्वारा वित्तीय लेखांकन में रखे जाते हैं, लेकिन लागत लेखांकन जहां अनिवार्य है या निर्माणी संस्थाओं द्वारा ही रखे जाते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही। अब आगे के पार्ट में हम लागत लेखांकन के लाभ एवं महत्व पर